नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप लोगों को पता है यूपीआई के बारे में। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब उसके रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। आप लोग को जानने की जरूरत है। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर पेटीएम के नीचे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स। लेकिन अब क्विक रेस्पॉन्स जो कि पहले 30 सेकंड का हुआ करता था, अब वो केवल हो जाएगा 10 सेकंड का। मतलब जब भी कोई कस्टमर अगर ट्रांजेक्शन करता है तो 10 सेकंड के अंदर ही रिटेल शो पर इसको पता कर सकता है कि हां, मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके हैं। तो बड़ा विस्तार से जानेंगे। और रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। यूपीआई पेमेंट्स ऑन गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जस्ट गो फास्टर, चेक एनपीसीआई न्यू रूल्स। तो अब नए रूल्स जो हैं वो अब लागू होंगे। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 16 जून से जो नए रूल्स लागू होने के लिए जा रहे हैं उसमें कस्टमर को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत तेज गति से, बहुत फास्ट जो है वो पहुंच जाएगा किसी और के खाते के अंदर। रिसेंटली आप लोग देखा होगा कि पीएम मोदी अभी गए हैं साइप्रस, 3 दिन की यात्रा पे हैं। सबसे पहले जाएंगे साइप्रस, जो कि 15 और 16 जून को रुकेंगे। फिर 16 और 17 जून को कनाडा के अंदर वो G7 की मीटिंग को वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और फिर 18 जून को क्रोएशिया वो जाने वाले हैं। तो साइप्रस के प्रेसिडेंट जो है वो उनके साथ में है। तो पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, वैसे तो एक जियोपॉलिटिकल का मुद्दा है, लेकिन साइप्रस में वो बेसिकली अब बात कर रहे हैं यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि बहुत सारे देशों के अंदर है। मैं थोड़ा सा लीक से हटकर भी आपको एक दो शब्द जो है वो बता देता हूं। साइप्रस जो है वो एक्चुअली में ये मान के चलिए कि साइप्रस का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जैसे ये साइप्रस है, और साइप्रस का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो काफी डिस्टर्बिंग है, और यहां पर टर्की का कब्जा है। ठीक है। अब भारत के अंदर ऊपर कश्मीर है, इस पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड उसको किया हुआ है। तो टर्की एक्चुअली में क्या करता है कि बार बार हमको डिस्टर्ब करता है। टर्की जो है वो बार बार हमको डिस्टर्ब करता है और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं, और टर्की इससे काफी परेशान है, क्योंकि साइप्रस के नदन जो हिस्सा है इसको एनकॉर्च किया हुआ है टर्की ने। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे घर में आकर दखल देने की आवश्यकता नहीं है। खैर, वो जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है, हम लोग यूपीआई के ऊपर बात करते हैं। अब यूपीआई जो है वो बहुत सारे देशों के अंदर है। जैसे आप लोग बात करेंगे, यूके के अंदर है, नीदरलैंड्स के अंदर है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूएई, फ्रांस, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, ये सारे देश जो है यहां पर यूपीआई सिस्टम काम करता है। जो डेवलप्ड नेशन है, जापान जैसे देशों के अंदर इन देशों के अंदर भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम करता है। तो यूपीआई बड़ा जबरदस्त है और बहुत फास्ट हमारा काम करता है। तो यूपीआई के जरिए हम लोग फोन पे को यूज करते हैं, पेटीएम को यूज करते हैं, इसके साथ में गूगल पे, भीम वगैरह, ये सब कुछ जो है वो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ही यूज होता है। लेकिन आखिरकार ये यूपीआई क्या है? एक्चुअली में क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? सभी पेमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग यूपीआई कहते हैं। एक्चुअली में यूपीआई जो काम करता है वो आईएमपीएस के ऊपर काम करता है, और आईएमपीएस 24/7, 24 घंटे आप कभी भी अगर पेमेंट करना हो तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस की आप लोग यूज करते हैं आईएमपीएस का, और उसी के बेसिस पर यूपीआई काम करता है। तो आप लोग जब किसी भी स्कैनर को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद आप उसमें अपना एक कोड डालते हैं, जो भी आपका 6 डिजिट कोड रहता है वो आप उसके अंदर डालते हैं, और डालते ही फिर वो पेमेंट हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि आप है कस्टमर, ठीक है, और आपको किसी शॉप पर कोई पेमेंट करना है, तो आपके और उस शॉप के बीच में एक थर्ड पार्टी जो है वो बैंक इंक्लूड रहता है। अच्छा, हो सकता है कि शॉपकीपर का बैंक अलग हो और आपका बैंक अलग हो, शॉपकीपर का बैंक अलग हो, आपका बैंक अलग हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने बैंक से ट्रांजैक्शन किया, और वो ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक से कंफर्म होगा और शॉपकीपर के खाते के अंदर पैसा चला जाएगा। अब इस पूरे ऑल ओवर प्रोसीजर के अंदर कितना टाइम लग रहा है? लगभग 30 सेकंड का पहले टाइम लगा करता था। अब यूपीआई के अंदर चेंजेस किए गए हैं, और ये कहा गया है कि ट्रांजैक्शन जो है वो काफी फास्ट होगा, और 10 सेकंड के अंदर ही ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अब देखिए, मई के महीने के अंदर, केवल मई के अंदर 1867 करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मई के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है 1867 करोड़ का, और ट्रांसफर की गई है 25 लाख करोड़ की राशि केवल यूपीआई से। और अप्रैल के अंदर 1789 करोड़ जो है ट्रांजैक्शन हुए, और 23 लाख करोड़ का पैसा इधर उधर ट्रांसफर हुआ। तो अब नए रूल्स के अंदर क्या है? पहले तो ये समझिए कि ये शॉपकीपर है। ये कौन है? ये शॉपकीपर है, और आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, है ना?
बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो यहां पर पेमेंट किया जा रहा है और जब स्कैनर से स्कैन किया गया है तो शॉपकीपर इंतजार करता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। अब वो इंतजार करता रह जाता है, कई समय बीत जाते हैं, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट तक, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। अब यूपीआई ने, मतलब एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने एंश्योर किया है कि ये जो पेमेंट है वो बहुत जल्दी जो है उनके खाते में जाएगा। हम इस टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है इसको बहुत जल्द जो है हम लोग कम कर रहे हैं और 16 जून से ये नए नियम जो है लागू हो जाएंगे। अब कस्टमर को इसमें कोई तकलीफ है क्या? कस्टमर को कुछ करना है क्या? नहीं, कस्टमर को कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे यूपीआई को यूज करते हैं वैसे करते रहिएगा, आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। एक चेंज इसके अंदर और आया है, एक चेंज इसके अंदर और आया है, और वो चेंज क्या है? जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पहले आपको कोई भी बैंक का नेम यहां पर नजर नहीं आता था। आपको जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसका केवल नेम नजर आता था, लेकिन बैंक नेम यहां पर नजर नहीं आता था। अब से आपको बैंक का नाम जो है वो भी यहां पर नजर आएगा। इसलिए आप और एंश्योर हो जाएंगे कि जिसके अकाउंट के अंदर आप पैसा भेज रहे हैं वो उसी के अकाउंट के अंदर जाएगा। ये और एक नया अपडेट आया है। साथ ही के अंदर जल्द से जल्द कोई भी शॉपकीपर है, रिटेलर शॉपकीपर है, वो अपने अकाउंट के अंदर पैसा आया कि नहीं आया उसको बहुत जल्दी चेक कर पाएगा। तो इससे देखिए, ये फ्रॉड को रोकने का नया अपडेट नहीं है। पहली बात तो ये आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये केवल ट्रांजैक्शंस को फास्ट करने का एक प्रोसेस है ना, कि केवल ट्रांजैक्शन जो है वो इसके अंदर फास्ट हो रहे हैं, बस ये इसके लिए एक प्रोसीजर है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छे समझ में आया है और आपको क्लियर हो चुका है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।